हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अभी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना नया व्लॉग। और शुरुआत होती है सुबह के ही कामों से। और काम तो देखिए सभी के घर में है। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, सभी के ही अपने अपने काम होते हैं। और सब अपने काम ना अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं कि उनको अपना काम किस तरीके से ख़त्म करना है, जल्दी ख़त्म करना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है, फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है। तो चलिए आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। देखिए दो तरह की फैमिली होती हैं। एक होती है न्यूक्लियर फैमिली और एक होती है जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली जो सिंगल फैमिली होती है जिसमें अपने हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं, और जॉइंट फैमिली जिसमें इन लॉज वगैरह और हम लोग सब मतलब जॉइंट फैमिली होती है। तो मेरी तो जॉइंट फैमिली है। मेरा बड़ा पूरा परिवार है। मेरे सास ससुर हैं, देवर देवरानी है और मेरी फैमिली है। तो यानी कि ये दो भाई हैं और मेरी एक छोटी ननद भी है जिनकी भी शादी होने वाली है। हाँ देखिए मेरी भरा पूरा फैमिली है, तो मुझे ना उसी के अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ता है। और जो सिंगल फैमिली होती है काम उनके भी घरों में होते हैं, पूरे ही यही काम होते हैं। बट यह है जितने ज़्यादा सदस्य उतना ही ज़्यादा काम भी होता है। तो ये कहने का मेरा यहाँ मतलब ये है कि अगर हम अपने घर के कामों को ना उसी के अकॉर्डिंग ही करें, अगर हम सबके काम करेंगे तो हमें अपने लिए कहाँ से टाइम मिलेगा। तो मेरा तो कहने का यही है कि सबको अगर अपने अपने काम कर लें तो हमें थोड़ा सा अपने लिए भी हम अपना टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे इन लॉज हैं तो बड़े हैं, बड़े लोग ना देखिए खाना बनाने का काम तो वो सब अलग अलग नहीं कर सकते, मगर कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि वो अपने काम खुद से कर सकते हैं। छोटे छोटे काम जो होते हैं ना वो खुद से कर सकते हैं। तो वो एक हमारा जो टाइम होता है ना वो हमारा बच जाता है। बच्चे हैं, जब बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं तो कुछ काम हमें ना उन्हें भी सिखाने चाहिए कि अपने काम बेटा खुद करो। छोटे मोटे काम जैसे अपने कपड़े अपनी जगह पे रखना, अपने जूते चप्पल अपनी जगह पे रखना, अपनी बुक्स वगैरह अपनी जगह पर रखना। मगर कुछ बच्चे हैं, देखिए बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो घर फैलाते भी हैं, कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। मगर ये बच्चों को ना हैबिट शुरू से ही डालनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को पूरी कोशिश करती हूँ ये काम खुद करने की, अपने काम खुद करने के लिए पूरी मतलब एक दिन मेरा ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं अपने बच्चों को उनके जूते चप्पल बुक्स मतलब इनको अपनी जगह पर रखने के लिए ना कहती हूँ। वो रखते भी हैं और कभी नहीं भी रखते हैं, मगर मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनको ये चीज़ें अभी बचपन से ही सिखाऊं। मेरा तो बेटा है, जो बेटा है वो थोड़ा सा देखिए है नटखट है, तो वो कर भी लेता है। जब उसका मन होता है तो वो सारा ही काम अपना खुद से कर लेता है। हाँ कभी कभी बच्चे कर देते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। मगर मैं सिखाने की तो उनको हमेशा ही करती हूँ कि कहते हैं आप अपना काम खुद से करो, अपनी बुक्स अपनी जगह पे रखिए, अपना सामान अपनी जगह पे ही रखिए। और बड़े भी हैं, देखिए बड़ों को भी ये चीज़ें आनी चाहिए कि वो खुद से अपने कपड़े अपनी जगह पे रखें, अपने और छोटे छोटे जो काम होते हैं वो खुद से ही करें, वो दूसरों पे डिपेंड ना रहें। और मैं घर के कामों के साथ साथ ना देखिए चाहे मैं कितने भी बिज़ी हूँ, मगर मैं अपने बच्चों की पढ़ाई का टाइम जो होता है ना वो जो उनको मेरी ज़रूरत होती है वो मैं ज़रूर पूरी करती हूँ। आप जैसे कि अब बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो कहते हैं मैं अपना टाइम देती हूँ चाहे मुझे कोई काम छोड़ना पड़े, मगर हाँ काम के साथ साथ मैं उनकी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखती हूँ। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं अपने बेटी है उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं अपने कपड़ों की तैयारी कर रही हूँ और कहते हैं उसको पढ़ा भी रही हूँ। मेरा काम कोई भी नहीं रुकता है, चाहे अगर मैं उसको सिर्फ प्रॉपर पढ़ाने बैठ जाऊँ, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो तो पढ़ेगी, मगर मैं क्या करूँगी, मैं अभी बीच बीच में ना खाली हो जाती हूँ तो फ़ोन चला लिया। तो फ़ोन में भी काफ़ी टाइम देखिए ऐसे ही बेकार होता है, फ़ोन में लग जाओ तो एक से एक नई चीज़ें आती ही रहती हैं सामने। तो इससे अच्छा है कि अपना काम करिए और बच्चों को भी पढ़ाइए, तो दोनों ही काम मेरे हो जाते हैं। पेरेंटिंग भी ना बहुत मुश्किल काम होता है। बच्चों को बहुत कुछ इस टाइम पे सिखाना, हर चीज़ बच्चों के दिमाग में डालना इस तरीके से नहीं। और बच्चों को और फ्यूचर के लिए तो देखिए बच्चों के फ्यूचर को भी सोचना हम पेरेंट्स का ही काम होता है कि बच्चे फ्यूचर में क्या करेंगे। तो वो चीज़ ना आज से ही हमें पहले से ही सोचनी पड़ती है। जब बच्चों की नींव अच्छी होगी तभी बच्चा आगे कुछ कर पाएंगे।
मैं चाहे दिन भर कितनी भी बिज़ी रहूँ, मगर मेरा शाम का रूटीन है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाई का टाइम ज़रूर देती हूँ, पढ़ाने का टाइम ज़रूर देती हूँ। बेटी हो चाहे बेटा हो, बेटा अब थोड़ा-सा मेरा बड़ा हो गया है, तो मैं सोचती हूँ थोड़ी-सी वो अपनी सेल्फ़ स्टडी खुद सीखे, करे। मगर हाँ, जहाँ भी उसको मेरी ज़रूरत होती है, वहाँ मैं उसको ज़रूर बताती हूँ, जो भी वो मुझसे पूछता है मैं उसको बताती ही हूँ। क्योंकि घर के काम तो कभी ना ख़त्म होने वाले काम हैं, मगर जो ये बच्चों का टाइम होता है, जो हमें देना बहुत ज़रूरी है, वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। बच्चों का बचपन कभी लौट के नहीं आएगा, और जो टाइम निकल गया वो दोबारा कभी वापस नहीं आने का। तो अपने काम में के साथ-साथ ना आप इतना मत डूब जाइए उन कामों में कि आप अपने बच्चों को भी टाइम ना दे पाएँ। मैं भी अपनी वीडियोस भी बनाती हूँ, डीआईवाई का काम भी करती हूँ, मगर जो बच्चों को टाइम देना है वो भी मैं ज़रूर देती हूँ कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो वो अपना खाना पीना फिर ट्यूशन वगैरह, मगर जो शाम का टाइम होता है वो बच्चों के लिए ही होता है। उस समय मैं ना अपना कोई डीआईवाई का काम करती हूँ और ना ही मैं अपने कोई और काम लेके बैठती हूँ। हाँ, बच्चों की बात है, बच्चों को भी फ्री छोड़ना चाहिए। जब बच्चे फ्री नहीं होते हैं तो हम अपने काम कर लेते हैं। बच्चों को ना एक टाइम ऐसा भी आता है, बच्चे जब अपने मन की बात ना हमसे नहीं कह पाते, तो बच्चों के साथ ना फ्रेंडली बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा पूजा कर रहा है कि मैं नहीं कर सकती कुछ टाइम के लिए पूजा, वो तो हर किसी को पता ही है। देखिए, तो मुझे अपने बेटे से कहना पड़ा, आज का चिराग आप जलाओ, तो वो कर लेता है। ऐसे काम भी बच्चों को ज़रूर सिखाने चाहिए, और वो ना बहुत खुशी से करते हैं ये काम ना, कि कहते हैं चलो ठीक है मम्मी, आज का मैं जला लूँगा। तो कुछ बच्चों को ना ऐसी ऐसी चीज़ें भी हमें सिखानी चाहिए, पेरेंटिंग देखिए। और भक्ति भाव तो ये जो हमारे कल्चर है ना, बच्चे भूलते ही चले जा रहे हैं, और ये हमें सिखाना भी ना बहुत ज़रूरी है। बेटी मेरी और मेरा बेटा दोनों ही हैं ऐसे हैं कि वो अपना थोड़ा टाइम भगवान को ज़रूर ही देते हैं। तो ऐसे कुछ संस्कार हैं, हमारे कल्चर हैं, बच्चों को ना टाइम टाइम पे अपने सिखाते रहना चाहिए कि अपना सुबह नहाओ धो और भगवान के आगे हाथ जोड़ना, ये हमारे हर फैमिली मेंबर का काम है ही है, कि अपना नहाते गए और भगवान के आगे सर झुकाना और माथा टेकना, ये हमारे हर घर के सदस्य का काम है। सुबह उठते ही सबसे पहले हमारे मम्मी पापा, मेरे इन-लॉज़, इतने मैं अपने काम निपटाती हूँ नाश्ते पानी के। तो मैं फिर उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड, मतलब जो भी है हमारे घर का एक-एक सदस्य, बच्चे से लेके बड़े तक, सब अपने नहाने धोने के बाद बस भगवान के आगे हाथ जोड़ते ही जोड़ते हैं। बच्चों का एग्ज़ाम टाइम ऐसा होता है कि हम बच्चों के साथ साथ ना हमारे ऊपर भी ना काफ़ी प्रेशर होता है बच्चों को पढ़ाई लिखाई का, घर के काम निपटाने का। तो जैसे कि मेरे दोनों ही बच्चे छोटे हैं। बेटा तो मेरा थोड़ा सा चलिए थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी कर लेता है, मगर बेटी है ना, बेटी को मुझे पूरा पूरा टाइम देना पड़ता है। तो मैं अपने काम नहीं रोकती हूँ, मैं अपने कामों के साथ भी उसको पूरा टाइम देती हूँ। जैसे देखिए, अभी मैंने उसको लर्न करवा चुकी हूँ पूरे दिन। मैंने पूरा दिन नहीं, बीच-बीच में मैंने उसे रेस्ट भी दिया है, और आज उसकी छुट्टी थी तो रेस्ट भी दिया है और उसे पढ़ाया भी है। तो मगर मेरे घर का कोई काम नहीं रुका है। हाँ, बीच में दिन में मैंने उसको पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा दूर छोड़ भी दिया था, फिर सुला भी दिया था। शाम को मुझे रिवीज़न ही कराना था, तो अब वो अपने आप से रिवीज़न भी कर रही है, और जहाँ वो अटक जा रही है वो मैं उसको बताती भी चली जा रही हूँ। और कहीं-कहीं ऐसा भी होता है, कभी-कभी ऐसा भी होता है ना, घर में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो मैं उस समय काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ बच्चों की पढ़ाई को लेके। तो मैं तो नहीं चाहती कि बच्चों की पढ़ाई के बीच में कोई भी आए, मेरे और बच्चों की पढ़ाई के बीच में कोई भी आए। घर के काम है, रही घर के कामों की बात, तो घर के काम अगर आप सुबह से लेकर रात तक भी घर के ना काम निपटाना चाहें ना, तो वो पूरा दिन नहीं ख़त्म हो सकते। मगर अपने काम का ना एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, कि हमें इतने टाइम से इतने टाइम तक ये काम, और इतने टाइम से इतने टाइम तक ये काम, ये मैंने बना ही रखा है। ये शुरू में तो मैं नहीं कर पाती थी अपना टाइम मैनेजमेंट, मगर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ मैंने वो टाइम मैनेजमेंट भी सीख लिया।
और मैं अपने हर काम के लिए ना एक जगह मतलब रखती हूँ, एक टाइम रखती हूँ कि इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में मुझे, हाँ, हर काम का मतलब ये तो नहीं है, फिक्स नहीं होता। बहुत से काम ऐसे होते हैं फिक्स नहीं होते कि इतने टाइम में हमें ये काम करना है, क्योंकि टाइम तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। कुछ टाइम ऐसा होता है, देखिए जैसे मैं एक सपोज़ करिए, जैसे मैं कपड़े हैं मेरे, दिन में अगर मैं मशीन जब भी, वैसे तो दिन में ही लगाती हूँ, तो 11 साढ़े 11 बजे मेरे कपड़े धुलने हैं, धुल जाने चाहिए तो धुल ही जाने चाहिए, क्योंकि मैं सुबह उठते ही मशीन लगा लेती हूँ। अगर 11 से साढ़े 11 बज जाते हैं, उसके बाद मैं एक कपड़ा भी अपना मशीन में नहीं डालती हूँ। मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ 11 बजे तक मेरे कपड़े धुल जाने चाहिए, क्योंकि एक मेरा टाइम है। उसके बाद मुझे अपने घर के खाने का भी देखना होता है कि 1 बजे से पहले मुझे अपना खाना तैयार करना होता है, क्योंकि पापा जी आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा होता है, कुछ चीज़ें तो फिक्स नहीं होती हैं, मगर कुछ टाइमों को लेके ना एक फिक्स टाइम रखना ही पड़ता है। और यहाँ पे देखिए बच्चों की ड्रेस प्रेस होनी थी, नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल जाना था। तो बस मुझे ये कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करने ही करने होते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ मैंने प्रेस भी करी है और कपड़े भी फोल्ड करे हैं। तो ये काम तो हमें करने ही करने होते हैं, और ऐसा नहीं है हम ये काम छोड़ भी सकते हैं, मगर बच्चों की प्रेस है वो तो हमें देनी ही देनी है। तो हमारा कुछ टाइम तो फिक्स होते हैं, मगर हाँ, जो चीज़ पहले है, प्योरिटी बच्चों की है, तो वो हमें पहले करनी ही है। तो बस कहने का मतलब ये है कि हमें अपना काम अपनी ज़िम्मेदारी से बिना स्ट्रेस के करना ही करना है। तो बिना स्ट्रेस करके करिए, और अपना खुशी खुशी वो काम करिए, तो देखिए सारे काम हो जाते हैं। और देखिए मेरी प्रेस भी हो गई है और मेरे सारे काम भी निपट चुके हैं। तो बस इसी के साथ करती हूँ आज की मैं वीडियो का एंड। तो आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। तो लेती हूँ विदा, बाय बाय।